कल हमने हारिस रऊफ की बात की थी कि पाकिस्तान को वो कह रहे हैं जी दोनों मैच हमने जीतेंगे, दोनों मैच ही अपने ने। उस पर डिटेल में हमने बात कर ली, उस पर मैं बात तब नहीं करूंगा। अभी ये जो दूसरे हारिस साहब हैं, इनका आज एक बयान वायरल हुआ, ठीक है। और वो इन्होंने कोई इंटरव्यू में देते हुए वो पूछ रहा है इंटरव्यू लेने वाला कि हाँ जी बाबर आजम को क्या मशवरा वगैरह कुछ ऐसा वैसा, तो स्ट्राइक रेट क्या उनको तेज करना चाहिए। तो कहते हैं कि हाँ जी बाबर आजम को ना स्ट्राइक रेट तेज करना चाहिए। चलो ठीक है, वो बात तो हमें भी पता है। हम बात करें, आप बात करें, आम कॉमन फैंस बात करें या फॉर्मर क्रिकेटर्स बात करें जो गेम को आजकल जिसमें बात कर रहे हैं वो करें, तो समझ में भी आता है। आपका एक टीममेट अगर ये बात करे तो वो बात समझ में नहीं आती है कि नहीं। एट द एंड ऑफ द डे चलो वो आपका कैप्टन भी रह चुका है, अभी पेशावर जलमी में भी आपका कप्तान है, अभी उसकी परफॉर्मेंस शायद उतनी अप टू द मार्क नहीं है, बाहर हुआ है। लेकिन अगर अच्छी भी है या बुरी भी परफॉर्मेंस है, आपका काम नहीं है कि आप सुजेस्ट करते फिरें कि हाँ जी बाबर आजम को अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना चाहिए। कोई काम अच्छा नहीं किया, 18-19 सेंचुरी है वनडे में, कोई मतलब कोई अच्छा काम नहीं है। 4000 रन है ठीक है, T20 में। तारीफ के काबिल नहीं है, कहीं पे भी तारीफ के काबिल नहीं है अच्छा है, तो लेकिन फिर आजकल आउट ऑफ फॉर्म है ना। नहीं वो है, मैं वो बात नहीं कर तो रहा। आजकल उसकी फॉर्म पर बात जो भी नहीं, करेगा नहीं, तो ठीक है। नहीं, नहीं, तो फिर उस हिसाब से हारिस से नहीं, सही बात जो लोग सुने, जो लोग उस एजेंडा बेस्ड लोग हैं ना, आप उनको सुन लें, चाहे उनके यूट्यूब चैनल हैं, चाहे वो टीवी में बैठते हैं, वो अच्छाई की बात ही नहीं करते। लेकिन इस बात को समेटते हुए मैं ये कहूंगा कि हारिस ने जो कहा वो आज की फॉर्म के हिसाब से उसने एक लाइटर मोड में कह दिया। उसका अंदाज शायद गलत होगा, बहुत लोगों को गलत लगा होगा, लेकिन हारिस का कहने का मकसद मुझे नहीं लगता कि देखें बात कि वो डिसरिस्पेक्ट करना चाह रहा होगा बाबर आजम। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसका कप्तान भी है, पेशावर ज़ल्मी में उसका कप्तान है। मैं सिर्फ हारिस को ये भी कहना चाह रहा हूं कि देखो छोटी छोटी बातें ना लोग दिल में लेके बैठ जाते हैं। क्या पता बाबर आजम को ये चीज बुरी लग गई, फिर भाई कुछ भी हो सकता है, बुरी लग जाए कि यार तुम क्या मेरे बारे में कह रहे हो स्ट्राइक रेट, मतलब दूसरे पीछे पड़े हुए तुम भी मेरे पीछे लग गए, स्ट्राइक रेट बढ़ाओ। तो अभी इतना शायद समझ नहीं है, इतनी आइडिया नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता खेलते रहेंगे, मीडिया के सामने आते रहेंगे, समझ आती रहेगी कि किस तरह। चलें जी, इस इशू को उठा के रखते हैं। मोहम्मद हारिस नीड टू अंडरस्टैंड कि बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की ये तब साबित होती है जब आपका बल्ला नहीं चलता। आज बाबर आजम का बल्ला नहीं चल रहा, तो मोहम्मद हारिस जो क्योंकि पीएसएल के टीममेट है और पूरी दुनिया में आज ये खबरें और हेडलाइन लग रही हैं, सोशल मीडिया पे फैल चुका है इंटरव्यू। हालांकि एक क्लिप फैला है, मैंने तो पूरा इंटरव्यू जाके देखा, और जब इंटरव्यू देखा तो लोग तो सिर्फ बाबर आजम वाली स्ट्राइक रेट वाली बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मैं दो तीन बातें और निकाल के लेकर आया हूं, क्योंकि जब आप सोशल मीडिया का डेटा कंज्यूम करते हैं तो भाई साहब फिर आप नेगेटिव ही होते हैं। आपकी इंटेंशन कोई नहीं देखता कि आप अंदर से कितने साफ हो, कितने शफाफ हो। सब देखते हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हो। और बाबू आप जो कहना चाह रहे हो ना, वो छोटे दिमाग सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कहीं ना कहीं जज्बू आ गया आपके बाबर के स्ट्राइक रेट के ऊपर तंजिया या मजाकिया हिट आउट करना। देखो यार, तनकीद अपनी जगह, लेकिन एक जूनियर और एक सीनियर का लेवल का एक रिस्पेक्ट होता है जब वो अपने टीममेट्स के बारे में बात करते हैं। आपको दुनिया में कहीं नहीं दिखता। और पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ये रिपीट ऑफेंडर्स हैं। आपने अभी 2 दिन पहले हारिस रऊफ का भी स्टेटमेंट, हालांकि वो किसी फैन ने पूछा भाई आपको जरूरत क्या है बोलने की कि दोनों गेम हमारे हैं। इंडिया पाकिस्तान से पहले इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान है, और हकीकत तौर पे हारिस रऊफ को तो ये नहीं पता कि वो उस 11 का हिस्सा होंगे नहीं होंगे। 6 फास्ट बॉलर्स हैं, 2 फ्रंट लाइन खेलने, एक ऐसा फास्ट बॉलर खेलना है जो कि बैटिंग भी कर सके। वसीम जूनियर, हसन अली, वसीम और फहीम अशरफ वो स्लॉट के लिए हैं। 2 स्लॉट बचे, वहां सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ हैं। इनको तो ये नहीं पता कि वहां तक ये सस्टेन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो रन लूज कर रहे हैं इतने दिनों से। उन्होंने कहा कि ना बाबर और रिजवान दोनों सूट नहीं करते मॉडर्न T20 क्रिकेट के अंदर, डिस्पाइट बीइंग हाई क्वालिटी प्लेयर्स। एक टीवी इंटरव्यू के अंदर कहते हैं कि बेशक वो बड़े शानदार किस्म के हाई क्वालिटी प्लेयर है, लेकिन वो T20 के अंदर सूट नहीं करते। साथ ही साथ कहते हैं कि ना T20 के अंदर जो डिमांड है ना वो एग्रेसिव क्रिकेट की है, फास्ट पेस अप्रोच की है, पार्टिकुलरली इन दी पावर प्ले ओवर। रिजवान का स्ट्राइक रेट है 120 का, बाबर का स्ट्राइक रेट है 128-129 का, जो कि 50-60 रन 6 ओवर के अंदर नहीं कर सकते। तो इसलिए वो कहते हैं कि ना बेशक ये बड़े शानदार किस्म के प्लेयर हैं, लेकिन ये अभी की जो T20 क्रिकेट है, मॉडर्न क्रिकेट, इसको सूट नहीं। आजम की बात करते हैं तो फिर बात मेरी क्यों होती है हर जगह पे, मेरे ऊपर क्यों बातें करते हो सारे, सब पे करो ना जो बाबर को सपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, तो क्या मतलब वो सारे गलत हैं? वो गलत हैं। वो भी कहते हैं यार बाबर के साथ ज्यादती, उससे बड़ा प्लेयर कोई नहीं, उससे अच्छा प्लेयर कोई नहीं।
अगर आप किसी प्लेयर की सपोर्ट में बात कर रहे हैं या क्रिकेट की हदूद में रह के बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि भाई आप व्यूज के लिए बात कर रहे हैं। बात ये होती है कि आप बाबर जो काम अच्छा कर रहा है आप उसके अगेंस्ट भी जा रहे हैं, वो एजेंडा है, वो व्यूज हैं। ठीक है, मेरा सिर्फ लोगों से सवाल ये है जो एजेंडा बेस बैठे हुए सारे, ठीक है, मेरा उनसे सवाल है, क्या बाबर आजम ने जो 8-10 साल क्रिकेट खेली है, क्या उसने कोई काम अच्छा नहीं किया? कोई काम अच्छा नहीं किया? 18-19 सेंचुरी अभी आउट हुआ। दुनिया में बहुत से बैट्समैन है 160, 70, 80 के स्ट्राइक रेट को लेकर चल रहे हैं, लेकिन जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं तो ऐसा नहीं महसूस होता कि अभी इस बॉल पे आउट हो जाएगा, अगली बॉल पे आउट हो जाएगा, ओह बच गया, अगली बॉल पे फिर आउट हो जाएगा। तो भाईजान अभी आपने बहुत कुछ खुद से इंप्रूव करना है। आपकी जो इंटरनेशनल के अभी वो साहिबजादा फरहान है साथ में, मैंने तो पिछले दिन में सजेशन दी थी कि अगर ये हारिस इसी तरह की बैटिंग करता रहा तो फिर बेहतर है कि साहिबजादा फरहान उनके साथ इन्होंने डाल भी दिया कि हाँ जी ही इज अ विकेट कीपर बैट्समैन, और उसके नाम के साथ रखा हुआ है विकेट कीपर, तो उसको फिर ग्रूम कर रही है यहाँ जी विकेट कीपिंग के लिए उसको। तो आपके साथ बैकअप बंदा लगाया हुआ है, रिजवान बाहर हो गया, बाबर बाहर हो गया, तो इसका ये नहीं कि आप ऑटोमेटिक आपको जनाब फ्रीडम मिल गई या पता नहीं कितने मैच, कितनी बारियां, कितनी इनिंग्स। वो वर्ल्ड कप वाली एक इनिंग्स जो है साउथ अफ्रीका वाली, वही है मेरी इसकी फेवरेट इनिंग, जो इसने 8-10 गेंदों पे डाल दिए थे 25-28 रन। उसके अलावा वर्ल्ड कप के फाइनल में भी खेला था, बीच में बाकी चांसेस भी मिले, उस तरह का फिर जलवा नहीं दिखा, और अभी जाके वो बांग्लादेश के खिलाफ एक सेंचुरी आई है, उसके आगे पीछे मतलब रन 2, 4, 8, 10 इसी तरह के रन आते हैं। तो भाईजान पहले आप अपने आपको तो उस लेवल पे ले जाएं कि हाँ जी, फिर आप सजेस्ट भी करना कि हाँ जी वो क्या करना है किसी को जो बाहर है टीम से, उसको टीम में आने के लिए। और ये भी जो करंट टीम में खेल रहे हो वो तो ऐसा बोलते ही नहीं है, तो अवेयरनेस की कमी है ना, क्या बात करनी है, कोई सवाल आ गया डॉजी किस्म का, उससे बच के कैसे निकलना है। या कल परसों भी शाहीन से पूछा कि हाँ जी बाबर रिजवान बाहर है तो आपका क्या मतलब उस पर ख्याल है। शाहीन ने कहा ठीक है, उनकी भी तारीफ बोली कि भाई सीनियर है ये वो है, लेकिन नए बच्चे आए हैं, इनको भी मौका दिया है, तो हो सकता है कभी मैं भी ना हूं, कोई नई बच्चे आए तो हम इनको भी सपोर्ट करने हैं, वो भी अच्छा खेलते हैं, दिस एंड दैट कर बीच में से निकल जाओ। अब ये सीधा भाईजान कोच ही बन गया है कि हाँ जी उसको भी अपना स्ट्राइक रेट पे काम करना चाहिए ऊपर की तरफ। तो आपका ये नहीं बनता बात करना, आप एक तो उसी टीम में खेल रहे हैं और आप पेशावर जलमी भी उसी की टीम की में ही खेलते हैं, और करंट टीम के प्लेयर्स को दूसरे के ऊपर कमेंट्स पास करना इस तरह के, ये कोई अजीब सी बात ही है। किसको जाके सफाइयां पेश करोगे, क्योंकि पॉपुलर नैरेटिव एक प्लेयर ने अपने दूसरे सीनियर्स के बारे में निकाल दिया। आज हेडलाइन ये है कि पाकिस्तान के प्लेयर मोहम्मद हारिस, पाकिस्तान के 2 बड़े प्लेयर जो टीम से बाहर है उनको वो दाग रहे हैं बैठ के कि जी टीम वर्सेस आइडियोलॉजी, टीम वर्सेस इंडिविजुअल गोल्स को नहीं देखा जा रहा, आइडियोलॉजी अपनी टीम की बयान करते हुए बता रहे हैं। लेकिन जब बाबर आजम की स्ट्राइक रेट का सवाल हुआ तो हंसते हुए तंजिया टॉन्ट करने के तरीके में जी कि उनको अपने बैटिंग के ऊपर स्ट्राइक रेट तेज खेलना चाहिए। अरे वो हमारा काम है, वो बोर्ड का काम है, वो कोचेस का काम है, वो सिलेक्टर्स का काम है। आपका काम है कि आपको मोहम्मद रिजवान की जगह खिलाए, आप डिलीवर करके दें। आप खुद क्या कर रहे हो? सवाल तो हारिस से ये बनता है ना कि आप खुद की परफॉर्मेंस किधर है। ठीक है, वो आप मतलब ऐसी हिपोक्रेसी नहीं होनी चाहिए कि अगर मैं बाबर का क्रिटिक हूं और बाबर के स्ट्राइक रेट के ऊपर एक प्लेयर बोल रहा है पाकिस्तानी, तो मैं उसमें बोलूं वाह वाह देख इसने क्या बोला। गिरबान में झांक के देखना पड़ेगा कि हारिस की खुद की परफॉर्मेंस क्या है। क्या हारिस एक स्टैम्प पेपर पे गारंटी के साथ लिख के दे सकते हैं कि अगर ट्राई सीरीज एशिया कप में फेल हो गए तो उसकी इमीडिएट बाद जो श्रीलंका के साथ 3 T20 3 ODI की सीरीज है पाकिस्तान में, ये उसका हिस्सा होंगे या नहीं होंगे? ये नहीं बता सकते। ये इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि इनकी खुद की जगह कंफर्म नहीं है। ये प्रिंसिपल, या मैं बाबर रिजवान को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन प्रिंसिपल इशू ये है कि आप खुद अपने आप को तो पहले दुरुस्त कर लो। आप खुद कहीं हो नहीं और आप दूसरों पे दाग रहे हो, इसका नुकसान मोहम्मद हारिस को होगा। और कोई अगर ये लग रहा है ना कि आई एब्सोल्युटली सपोर्ट हारिस, क्योंकि मुझे लगता है कि हारिस जैसा जो माइंडसेट का लड़का है वो पाकिस्तान क्रिकेट को बदल सकता है, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस का ना होना वो पाकिस्तान क्रिकेटर्स में एक क्लासिकल केस है जो कि पहली दफा नहीं है। दे आर रिपीट ऑफेंडर्स, चाहे फॉर्मर क्रिकेटर हो चाहे करंट क्रिकेटर हो। ये होता है जब मैं बार बार बोलता हूं कि 4 पैसे कमा के 2 पैसे अपने ऊपर लगा लो, अपने आप को ग्रूम कर लो कि बाहर बैठ के बात किस तरह करनी है।
कुछ दिन पहले मैंने विराट और रोहित का रेफरेंस दिया था, इसलिए नहीं दिया था, चले विराट और रोहित के रेफरेंस पे मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले मोहम्मद हारिस की खुद की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। 1 सेंचुरी है पिछली 10 इनिंग्स के अंदर, 1 सेंचुरी है, और बाकी सब सिंगल डिजिट स्कोर है, सिवाय बांग्लादेश 41 और 31 हटा के। वो सेंचुरी के बाद ऊपर आपकी 6 इनिंग्स है, सब सिंगल स्कोर है। हम तब भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गो इन द मिडिल। बट आज एक फैन क्लब को आपने ट्रिगर कर दिया, अब वो ये आपके जुमले अपने दिल में रखेंगे, और आपका पहला फेलियर अगर खुदा ना खासा 29 अगस्त को हो गया, दुआ तो मेरी है कि आप सेंचुरी मारो, लेकिन अगर आपका फेलियर हो गया, सब तेल पानी आप पे लेके चढ़ जाएंगे, और आपका पूरा कॉन्फिडेंस, क्योंकि आज आपने क्लासिकल केस ऑफ डनिंग एंड क्रूगर दुनिया को दिखाया है कि आप, और डनिंग एंड क्रूगर इफेक्ट समझने के लिए ये एक क्लासिकल केस है जो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के ऊपर अप्लाई होता है। डनिंग एंड क्रूगर 2 इंडिविजुअल्स थे, अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने 99 के अंदर डेविड डनिंग और जस्टिन क्रूगर ने ये इफेक्ट को स्टडी किया था और दुनिया को एक टर्म क्वाइन की थी, डनिंग एंड क्रूगर इफेक्ट। ये बेसिकली होता है कि कॉन्फिडेंस आपका स्काई रॉकेट हाई होता है, एक्सपीरियंस आपका कम होता है, एक्सपर्ट आप अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, लेकिन टेक्निकली आप होते एक एवरेज प्लेयर हो। ये क्लासिकल केस है समझने के लिए।